然没人还，那我谁？ तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स के दादाजी मिशेल को हरा देते हैं, जिसके बाद वहां एक बंदा आता है जिसका नाम ड्रेक था, जो यू क्लैन के साथ वाले क्लैन का राजा था। अब आगे मैंने अपना एक व्लॉगिंग चैनल बनाया है जिस पर मैंने सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से उस व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी उस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एपिसोड 38 के शुरू में एलेक्स के दादा ड्रैक से पूछते हैं कि तुम हो कौन जो मेरी फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने के लिए आए हो। ये सुनकर ड्रैक एलेक्स के दादाजी पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी उस अटैक को बड़ी आसानी से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद ड्रैक उन्हें कहता है कि भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन आज मैं मिशेल की मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर ड्रैक उन्हें बताता है कि मैं यहाँ कोई मुश्किल खड़ी करने नहीं आया हूँ, मुझे तो बस किसी ने तुम्हारी फैमिली मैटर को सुलझाने के लिए बुलाया है। उसी वक्त वहां मार्क नाम का बंदा आता है जो डेविड की फैमिली से था। तो मार्क एलेक्स के दादाजी से पूछता है कि अंकल, मैं आपसे काफी वक्त बाद मिल रहा हूं, तो आप कैसे हो? जिस पर एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर पहुंचकर सिर्फ गलत होते हुए देखा और सुना है। तभी एलेक्स के नाना जी बोलते हैं कि तुम सब एलेक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांग लो। ये सुनकर मार्क बोलता है कि पिछली बातें तो बीत गई, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिस पर एलेक्स के दादाजी बोलते हैं कि क्या मैं इंसाफ भी ना करूं? जिस पर ड्रेक एलेक्स के दादाजी से बोलता है कि डेविड बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारा पोता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जिस पर ड्रेक हंसते हुए बोलता है कि आज पूरा क्लैन देखेगा कि मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। जिस पर एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी ताकत मुझसे लड़ने के लिए काफी नहीं है। जिस पर ड्रेक बोलता है कि मैं आज डेविड की माँ का बदला लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद ड्रेक अपनी पावर का यूज करके स्पिरिट बोतल निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ मरने आए हो। तभी ड्रेक अपनी बोतल से काफी सारी नाइफ निकालकर एलेक्स के दादाजी पर हमला करता है। तभी एलेक्स के दादाजी लेजेंडरी ब्लैक हैंड फॉर्मेशन की मदद से उसके नाइफ अटैक्स को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद ड्रेव अपनी बोतल से लावा निकालकर एलेक्स के दादाजी की तरफ फेंकता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी बड़ी आसानी से उस अटैक को भी खत्म कर देते हैं। तो ये देखकर ड्रेक हैरान हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स के दादाजी उसे बोलते हैं कि तुम अभी बहुत वीक हो। जिसके बाद एलेक्स के दादाजी स्पिरिट बॉग का फॉर्मेशन कर ड्रेक को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद ड्रेक वहां से डरकर अपने महल की तरफ भाग जाता है, पर एलेक्स के दादाजी भी उसके पीछे जाते हैं और उसके पास पहुंचकर कहते हैं कि अगर तुम अपने महल में आ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर ड्रेक अपने सोल्जर्स को एलेक्स के दादाजी को रोकने के लिए बोलता है, पर उन सोल्जर्स की ऐसे करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो एलेक्स के दादाजी ड्रेक को कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली के नाम पर धब्बा हो, इसलिए तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। जिसके बाद एलेक्स के दादाजी अपनी स्पिरिट बो और स्वॉर्ड से उस महल को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। ये देखकर वो सोल्जर्स ड्रेक को वहां से ले जाते हैं। तभी हम वहां एक लड़की को देखते हैं जो छुपकर एलेक्स के दादाजी को देख रही थी। उसी वक्त मार्क वहां अपने मास्टर बेल को लेकर आ जाता है। जिसके बाद बेल एलेक्स के दादाजी को कहता है कि तुम अपने बदला लेने की जिद को छोड़कर अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो, क्योंकि तुम उसमें बहुत आगे जा सकते हो। साथ ही तुम मेरे असिस्टेंट बनकर भी सीख सकते हो। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी बेल को बोलते हैं कि टेक्निक्स तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, क्यों ना तुम मेरे नौकर बन जाओ। ये सुनकर बिल बहुत गुस्सा हो जाता है और चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि एलेक्स के दादाजी वहां से भाग ना सके। इसके बाद बिल मार्क को भी वहां से भेज देता है। ये देखकर एलेक्स के दादाजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह कोई चूहा नहीं हूँ जो डर के यहाँ से भाग जाए। जिसके बाद बिल एलेक्स के दादाजी पर अटैक करने लगता है, तो एलेक्स के दादाजी उन अटैक्स को डिफेंड करने लगते हैं। ये देखकर बिल एलेक्स के दादाजी पर एक्सट्रीम फ्रीज टेक्निक का अटैक करता है, लेकिन एलेक्स
के दादाजी उस अटैक से बचकर बिल को अपनी स्पिरिट चेन से बांध देते हैं, पर बिल उस स्पिरिट चेन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो एलेक्स के दादाजी को ट्रैप करने के लिए एक पगोड़ा ट्रैप बाहर निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स के दादाजी उस पगोड़ा पर अटैक करते हैं, लेकिन उस पर उनके अटैक का कोई असर नहीं होता। उसके बाद बिल अपनी पावर की मदद से एलेक्स के दादाजी को उसमें कैद कर लेता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी उसके अंदर से ही उसको तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिस पर बिल बोलता है कि तुमने तो उस माउंटेन पर अपना एक हाथ गवा दिया था, तो तुम मेरा सामना कैसे कर रहे हो। तभी एलेक्स के दादाजी एक्सट्रीम लाइन टेक्निक से बिल पर अटैक करते हैं, तो बिल अपने शील्ड की मदद से उसे रोकने लगता है। उसी वक्त एलेक्स के दादाजी बिल को एक जोर से किक मारते हैं, जिससे गुस्सा होकर बिल अपनी स्पाइडर प्योर ब्लड बीस्ट में आ जाता है और एलेक्स के दादाजी पर अपने वेनम का इस्तेमाल करता है, पर एलेक्स के दादाजी उससे बचकर बिल पर गोल्डन ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बिल अपने एक अटैक से खत्म कर देता है। तभी बिल एलेक्स के दादाजी पर अपनी पॉइजनस निडल्स फेंकता है, लेकिन पीछे छुपी हुई वो लड़की एलेक्स के दादाजी को बचा लेती है। ये देखकर बिल उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी बीच में आ जाते हैं, जिसके बाद बिल उन्हें पकड़ लेता है और मारने के लिए उन्हें अपने मुंह के पास लाने लगता है। तो एलेक्स के दादाजी एक बड़े से भाले और ब्लैक हैंड का फॉर्मेशन करके बिल की बीस्ट फॉर्म को खत्म कर देते हैं। आगे वो छुपी हुई लड़की एलेक्स के दादाजी के पास आकर बताती है कि उसका नाम नैनी है, जो पहले एलेक्स का देखभाल किया करती थी, लेकिन एलेक्स की फैमिली के जाने के बाद वो वहां फंस गई थी, इसलिए वो एलेक्स के दादाजी के साथ चलने को कहती है, ताकि वो दोनों मिलकर एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ढूंढ सके। तो एलेक्स के दादाजी उसे कहते हैं कि रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, तो क्या तुम उनका सामना कर पाओगी। जिस पर नैनी कहती है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी उन्हें वहां पर बिल की आवाज आती है, जो एक और स्पिरिट फॉर्म में आ गया था। इधर एलेक्स अपने दादाजी की फिक्र कर रहा था, इसलिए वो उस मैजिकल ट्री से अपने आप को उसके दादाजी के पास भेजने को कहता है, जिसके बाद वो मैजिकल ट्री एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन करता है और एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन अपने दादाजी को तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद टेलीपोर्टेशन की मदद से एलेक्स एक जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो मैजिकल ट्री चैंप को एलेक्स के साथ नहीं जाने देता, क्योंकि चैंप थोड़ा बीमार था। तो उस जगह पर पहुंचने पर एलेक्स का ट्रेजर एलेक्स को कहता है कि यहाँ पर एक ट्रेजर छुपा है, अगर उसे पाने में तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि मैं ट्रेजर बाद में ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे अभी अपने दादाजी को ढूंढना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।